वेलकम टू माय चैनल वंडर वर्ल्ड ऑफ सीमा। फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो में शेयर करूँगी छठ पूजा। मेरे घर के पास ये तालाब है जहाँ पे ये सब मेरे जो नेबर्स हैं वो छठ पूजा मनाने के लिए आए हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे काली ठाकुर का विसर्जन हुआ था और दुर्गा माँ का जब पूजा हुआ था तब भी विसर्जन हुआ था, तो तालाब बहुत गंदा हो गया था। अब ये देखिए कितना अच्छे से वो लोग क्लीन करके और तालाब को सजा के, कितना अच्छे से गाछ लगा के, कितना सुंदर बैलून भी सजाए हैं। तो इसके बाद क्लीन करने के बाद ही वो लोग छठ पूजा मना रहे हैं। छठी मैया का नियम है पूरा क्लीन करके फिर मनाया जाता है। तो आज यही पूजा के बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूंगी जो मुझे पता है। ये पूजा क्यों किया जाता है, इसका नियम क्या है, कब हुआ था शुरू इस पूजा का, तो जो भी मुझे पता है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ एक लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छठ पूजा भारत के कई राज्यों में मनाने जाने वाले एक प्रसिद्ध पूजा है जो कार्तिक शुक्ला षष्ठी के दिन मनाया जाता है। छठ पूजा मुख्यतः सूर्य देव का उपासना का पर्व है। पुराणों के अनुसार छठ पूजा रामायण के दौरान ही शुरुआत हुआ था छठ पूजा का। तो रावण को वध करके प्रभु श्री राम और माता सीता जब वनवास से अयोध्या लौट रहे थे, उन्होंने ये उपवास पालन किया था। ऐसा भी माना जाता है कर्ण जो सूर्य देव के पुत्र है वो सूर्य भगवान के परम भक्त थे और पानी में घंटों खड़े रह के अर्घ्य देते थे। पांडवों के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए द्रौपदी भी सूर्य देव को उपासना करते थे। कहते हैं कि उनके इसी श्रद्धा के कारण पांडवों को अपना राज्यभार फिर से मिला था। इस पर से जुड़ी और एक पौराणिक कहानी प्रचलित है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निसंतान थे, इसी कारण वो बहुत दुखी थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र का मिष्ट यज्ञ करने के लिए सलाह दिया। जब उन्होंने ये यज्ञ किया तब महर्षि कश्यप ने यज्ञ के प्रसाद के स्वरूप रानी मालिनी को खीर खाने के लिए दिया। कुछ समय पश्चात राजा और रानी को पुत्र का प्राप्ति हुई, लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दिया। इतना खराब था उनका किस्मत कि वह बच्चा मृतक पैदा हुआ। राजा जब अपने पुत्र का देह स्मशान लेके गए और उन्होंने अपने प्राण को भी आहुति देने के लिए चाही, तभी उनके सामने छठ देवी प्रकट हुई, जिन्हें षष्ठी माँ के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने राजा को बताया कि अगर कोई सच्चे मन से विधिवत उपाय से उनकी पूजा करे तब उस व्यक्ति की मन की इच्छा पूर्ण होती है। देवी ने राजा को उनका पूजा करने के लिए सलाह दिया। इस बात को सुन के राजा ने देवी षष्ठी की सच्चे मन से पूजा किया और उन्हें प्रसन्न किया। राजा से प्रसन्न होके देवी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहते हैं कि राजा जिस दिन ये पूजा किए थे वह कार्तिक शुक्ला के षष्ठी का दिन था और उसी दिन से आज तक इस पूजा का प्रथा चलती आ रही है। आज भी लोग इसी व्रत को पालन करते हैं, संतान प्राप्ति और अपने घर वालों के सुख समृद्धि के लिए, दीर्घायु के लिए पालन करते हैं। छठ पूजा का 4 महत्वपूर्ण दिन होता है, तो चलिए जानते हैं क्या क्या होता है वो 4 दिन। छठ पूजा 4 दिन मनाया जाता है। इसी 4 दिन में वो जो भी व्रती है, जो व्रत करते हैं, वो लोग क्या क्या करते हैं अभी हम लोगों को पता चलेगा।
तो चलिए जानते हैं। छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाए खाए। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई करके उसको पवित्र किया जाता है। इसके बाद प्रति स्नान करके अपने आप को पवित्र करने के बाद वह शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं और व्रत की शुरुआत करते हैं। शुद्ध और सात्विक भोजन का क्या मतलब है? मतलब वो खाना में प्याज और लहसुन का व्यवहार नहीं होता है। इस दिन चना दाल, लौकी की सब्जी, रोटी के साथ खाया जाता है। पकाया हुआ खाना को पहले व्रती खाते हैं। जो व्रत करते हैं वो पहले खाते हैं और उसके बाद घर के जो बाकी लोग हैं उनको वो खाने के लिए दिया जाता है। व्रत का दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति पूरा दिन उपवास रहते हैं, जिसमें ना ही वो कुछ खा सकते हैं ना ही वो कुछ भी पी सकते हैं। शाम का टाइम गुड़ वाला खीरी प्रसाद के लिए बनाया जाता है, जिसे रसियाओ खीर बोला जाता है। और उसको पूजा करने के बाद जो खीर वो प्रसाद के स्वरूप बनाते हैं, उसको पूजा करने के बाद जो व्रत करते हैं उनको ही पहले दिया जाता है। मुख्य उनको ही माना जाता है जो व्रत रखते हैं। उसके बाद उसी दिन रात को छठी मैया के लिए चाशनी, गेहूं का आटा, घी से बनाया हुआ मिठाई और ठेकुआ प्रसाद के स्वरूप बनाया जाता है और उसको सबके बीच पूजा होने के बाद बांटा जाता है। और तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य। छठ का तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य। ये तीसरा दिन मुख्य रहता है छठ का। इसी दिन ये जो तीसरा दिन है संध्या अर्घ्य का दिन, पूरा दिन जो व्रत करते हैं निर्जल व्रत रखते हैं। फिर शाम को नदी या फिर तालाब, वो जहां भी करते हैं वहां पर सब इकट्ठा होते हैं, डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं। जब जो व्रत करते हैं वो जब घाट की तरफ जाते हैं अर्घ्य देने के लिए, उनके साथ उनका बेटा या उनका कोई भी हो, घर का पुरुष आगे आगे बांस में बना हुआ एक टोकरी लेके जाते हैं। उसको हम बहंगी बोलते हैं। उस बहंगी में फल, प्रसाद, पूजा का सारा सामग्री रखा जाता है। उसमें से उठा के पूजा के लिए निकाल के उनको दिया जाता है पूजा करने के लिए। और चौथा दिन होता है छठ का उषा अर्घ्य। पूजा के चौथा दिन है उषा अर्घ्य। उस दिन उगते सूरज की पूजा किया जाता है। व्रती जो व्रत करते हैं और उनका घर के जो भी मेंबर्स है, जो भी लोग हैं, वो सब नदी या फिर घाट जहाँ पे भी वो लोग मनाते हैं छठ का पूजा, वो किनारे इकट्ठा होते हैं। छठी माँ को प्रसन्न करने के लिए उनके गीत गाते हैं। फिर अंतिम में जो व्रत करते हैं, प्रसाद के रूप में वो लोग कच्चे दूध का शरबत सेवन करते हैं। फिर उसके बाद व्रत तोड़ते हैं। इसी तरह छठ पूजा समाप्ति होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया छठ पूजा का जो भी नियम है, आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो अगर पसंद आया प्लीज एक लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
से बा सगरो जहां छठी मैया दिहलु आशीषिया चहके अंगना दुआर चहके अंगना दुआर अचरा में भरलू सनहिया टहके सिनुरा हमार टहके सिनुरा मन सपुराईदा तरसे नयनवा देदा चरवा में सुगनि सुगनवा मैया सजाईदा तू हमरो सपनवा असरा लगावतानी तोहरे करनवा रची रची घाट हम सजौनी होखे जिया जिया होखे जिया जिया अचरा में भरलू सनहिया टहके सिनुरा हमार टहके सिनुरा हमार रोज दोहरावेले मन के मयानवा इहे सजन मिले सातो जनमवा हमके सवारे ले तोरी प्रीतिया तोहरे ही सरधा के गावतानी गीतिया केरवा खजूर औरी ठेकुआ कोसी भरनिया पार कोसी भरनिया पार अचरा में भरलू सनहिया टहके सिनुरा हमार टहके सिनुरा हमार छठी मैया दिहलु आशीषिया चहके अंगना दुआर चहके अंगना दुआर अचरा में भरलू सनहिया टहके सिनुरा हमार टहके सिनुरा हमार
तोहरे से बा सगरो जहां छठी मैया दिहलो आशीषिया चहके अंगना दुआर चहके अंगना दुआर अचरा में भरलू सनहिया टहके सिनुरा हमार टहके सिनुरा मन सा पुराईदा तरसे नयनवा देदा चरवा में सुगनि सुगनवा मैया सजाईदा तू हमरो सपनवा असरा लगावता तोहरे करनवा रची रची घाट हम सजौनी होखे जिया जिया होखे जिया जिया अचरा में भरलू सनहिया टहके सिनुरा हमार टहके सिनुरा हमार रोजे दोहरावेले मन के मयानवा इहे सजन मिले सातो जनमवा हमके सवारे ले तोरी प्रीतिया तोहरे ही सरधा के गावतानी गीतिया केरवा खजूर औरी ठेकुआ कोसी भरनिया पा कोसी भरनिया पा अचरा में भरलू सनहिया टहके सिनुरा हमार टहके सिनुरा हमार छठी मैया दिहलो आशीषिया चहके अंगना दुआर चहके अंगना दुआर अचरा में भरलू सनहिया टहके सिनुरा हमार टहके सिनुरा हमार
तोहरे से बा सगरो जहां